12 एंड्रॉयड हिडन फीचर्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ध्यानी, एक्स आर पर्सन। मेरे यूट्यूब चैनल टेक वी अतुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के जो टॉपिक है हमारा वीडियो का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एंड्रॉयड जो फ़ोन है वो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। तो मैं आपको 12 एंड्रॉयड हिडन फीचर के बारे में बताऊंगा, जो सर्विस आपको ऑन करनी है या आपको ऑफ करनी है। ऐसा करने पे जो आपका स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, वो एक्चुअली स्मार्ट बनेगा। और जो हैकर्स होते हैं और आपका डाटा को जो चोरी करते हैं, आपके इम्पोर्टेंट डाटा को, तो उससे भी आप उसको, अपने फ़ोन को बचा सकते हैं, अपने डाटा को चोरी होने से। तो चलिए वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सेटअप सिम कार्ड लॉक। मतलब आपका जो सिम कार्ड है, आपके मोबाइल में जो सिम है, उसको आपने क्या करना है, उस सिम को आपने पिन लगा के रखना है, उसको लॉक लगा के रखना है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पहले के ज़माने में तो इतना इम्पोर्टेंट ये था नहीं, पर आज के ज़माने में जो आपका सिम है वो इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी आपके सिम से, आपके मोबाइल नंबर से लिंक रहता है। आपका आधार भी मोबाइल नंबर से लिंक रहता है, और जहाँ पे भी ओटीपी वगैरह आते हैं, उन चीज़ों में भी आपका जो सिम कार्ड है वो वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिंक रहता है। सपोज अगर आपका मोबाइल कहीं लॉस हो गया, कहीं गुम हो गया, और किसी ऐसे आदमी के हाथों में पड़ गया जो आपके सिम का मिसयूज़ कर सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि आपका कितना बड़ा यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो क्यों ना इसके लिए हम यहाँ पे ट्रिक समझें कि हम अपने सिम कार्ड है उसको कैसे लॉक अनलॉक कर सकते, उसको आप लॉक या अनलॉक करेंगे। तो यहाँ पे लॉक करने के लिए आपने क्या करना है, उसको ऑन रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉक सिम कार्ड, इसको आपने ऑन रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, वहाँ पर दिखाता हूँ कैसे आपने जो आपका सिम कार्ड है उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉक लगा के रखना है। तो दोस्तों, सिम कार्ड लॉक के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आपका जो सेटिंग ऐप है उसमें आपने जाना है। ये सेटिंग ऐप, इस पर आपने क्लिक करना है। सेटिंग आप जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका कौन सा सिक्योरिटी वाला यहाँ पे ऑप्शन आएगा। सिक्योरिटी पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको यहाँ पे अदर सिक्योरिटी सेटिंग आता है, अदर सिक्योरिटी सेटिंग, इस पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको सेटअप सिम कार्ड लॉक का ऑप्शन आता है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक सिम कार्ड का ऑप्शन है यहाँ पे, और नीचे उसका लिखा है रिक्वायर्ड योर सिम कार्ड पिन टू अनलॉक एंड यूज़ योर सिम कार्ड। तो इसको आपको ऑन करने के लिए आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसमें जो आपका एंटर योर करंट सिम कार्ड पिन, जो सिम कार्ड पिन आपका होगा उस पहले वाला, उसको आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको सेव करना है। ध्यान रखें आप बार बार गलत इसको ट्राई ना करें। अगर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से कैंसिल करके वापस हो सकें। गलत करने से आपका जो सिम है वो ब्लॉक हो सकता है। तो इस सर्विस को आप यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करूँ मैं आपको, वो है आपका गूगल सिंक्रोनाइज अकाउंट। जो आपका गूगल अकाउंट होगा वो आपको सिंक्रोनाइज होता है। तो आपके जो कॉन्टैक्ट होते हैं, आपका कैलेंडर, पीपल डिटेल्स, ड्राइव, गूगल फिट डाटा, जीमेल, ये जितने भी आप डाटा आपके मोबाइल में होता है, और आप उसको अगर आप अपने गूगल अकाउंट के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, तो वो डाटा आपका जो गूगल का सर्वर होता है उसमें सेव हो जाता है। और उसको आप सपोज आपका मोबाइल अगर ख़राब हो गया
या कहीं गुम हो गया और आप दूसरा मोबाइल आपको लेना है, तो आप उसी गूगल अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो आपका जो जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं वो उसमें आ जाते हैं, या आपके जीमेल हो गया या आपके ड्राइव में जो भी डाटा होगा वो आप उसमें देख सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंक्रोनाइज जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और जब भी आपने देखा होगा आप जीमेल वगैरह लॉगिंग वगैरह करते हैं तो उसमें भी आपका जो आपका मेल आईडी वगैरह और वो भी है, उसमें भी आपको जीमेल बनाना पड़ता है, और चाहे आपका फेसबुक यूज़ करें या आपका व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। पर इसके लिए आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो आपके कॉन्टैक्ट हैं इसका तो आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरे मोबाइल में जीमेल का भी कर सकते हैं, ड्राइव का भी कर सकते हैं। पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैलेंडर, पीपल डिटेल्स और गूगल फिट डाटा, इसकी आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपने यहाँ पे जो गूगल सिंक्रोनाइज जो आपका है उसमें सिंक्रोनाइज अकाउंट है, उसमें आपने जो आपकी कुछ सर्विस हैं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो सिंक्रोनाइज हो, तो उसको आपने ऑफ करके रखना है। तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि इसको ऑफ करना है? जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, कॉन्टैक्ट को आपने ऑन रखना है और जो आपका जीमेल है यहाँ पे उसको ऑन रखना है। बाकी जो सर्विस है आपकी कैलेंडर, पीपल डिटेल्स, आपका गूगल फिट डाटा, उसको आपने ऑफ रखना है। ड्राइव को भी आप ऑन रख सकते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जितनी सर्विसों को ऑन रखेंगे उतना आपका डाटा गूगल के सर्वर में सेव होता रहेगा और उतना आपका जो आपका डाटा भी कंज्यूम होगा, साथ साथ में आपकी बैटरी का भी उतना उतना उसका यूज़ होगा और बैटरी आपकी जल्दी डिस हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे और वहाँ पे दिखाता हूँ कैसे जो सिंक्रोनाइज अकाउंट में जो सर्विस है उसको ऑन ऑफ किया जाता है। तो दोस्तों गूगल सिंक्रोनाइज के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका जो सेटिंग ऐप है उस सेटिंग ऐप में आपने जाना है। इस सेटिंग ऐप है यहाँ पे, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ से ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे या यहाँ पे चेक कर सकते हैं अकाउंट्स एंड बैकअप। अकाउंट एंड बैकअप पे आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ है। अकाउंट पे अगेन इस यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, और जो भी आपका सिंक्रोनाइज अकाउंट होगा उस पर आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद सिंक्रोनाइज अकाउंट, सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे हैं सिंक्रोनाइज अकाउंट, यहाँ पे इसको आपने क्लिक करना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो जिनके हमें यूज़ नहीं है वो भी सर्विस यहाँ पे ऑन हो रखी हैं, तो उसको हमने यहाँ पे क्या करना है, ऑफ करना है। जैसे हमारा जो डाटा है कॉन्टैक्ट का वो हमारे गूगल अकाउंट में सिंक्रोनाइज होना चाहिए, सेव होना चाहिए, और गूगल के जो सर्वर है उसमें वो रहना चाहिए, ताकि हम मोबाइल अगर हमारा लॉस होता तो वहाँ से आपका कॉन्टैक्ट और जीमेल चेक कर सकते हैं। तो आपका कॉन्टैक्ट और जीमेल हम ऑन रखेंगे यहाँ पे। ये कैलेंडर हो गया, पीपल डिटेल हो गया, ड्राइव को भी आप ऑन रख सकते हैं यहाँ पे, और गूगल फिट डाटा जो है उसको भी आप ऑफ यहाँ पे करके रखें। तो यहाँ पे ये है आपका गूगल सिंक्रोनाइज। कुछ सर्विसें ऑन रखनी है, कुछ आपने यहाँ पे ऑफ रखनी है। नेक्स्ट जो सर्विस है इसको आपने क्या ऑन रखना है, और ये है जो मेरा चैनल है टेकविज अतुल, वहाँ पे आपने सब्सक्राइब का जो लाल बटन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो बेल आइकॉन होता है उस पर भी क्लिक करना है, और बेल आइकॉन क्लिक करने से ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी और आप उस इंफॉर्मेटिव वीडियो देखकर अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे फाइंड माई मोबाइल। फाइंड माई मोबाइल की जो सर्विस है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो इसलिए कि सपोज आपका मोबाइल अगर कहीं गुम होता है और आपके डाटा ऑन है और आपका जो अकाउंट है वो सैमसंग का मोबाइल होगा तो सैमसंग में, और कोई और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो उस वहाँ पे भी अकाउंट होगा। तो आप लैपटॉप वगैरह में या दूसरे मोबाइल में फाइंड माई मोबाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये वेबसाइट भी दिखाई दे रही है https://findmymobile.samsung.com। तो ऐसे आप यहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपका जो मोबाइल है उसको, इसमें आपको जो लॉगिन करना पड़ेगा वो आपका जो सैमसंग अकाउंट होगा, जो जीमेल आपने दिया होगा वहीं पे ही उसी से आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करना है, और वहाँ से आप अपने जो मोबाइल उसकी लोकेशन देख सकते हैं,
उसको वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं आप, और अपना जो डाटा है आपका मोबाइल का उसको भी इरेज कर सकते हैं। अगर वो कोई किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ गया तो उसका मिस यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, जो रिमोट कंट्रोल सर्विस है, गूगल लोकेशन सर्विस है, और ऐसी और सर्विस है इसमें जिसको आपने यहाँ पे क्या करना है, ऑन रखना है। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ आपको कि फाइंड माई मोबाइल में क्या क्या सर्विस होती हैं और किसको आपने यहाँ पे ऑन रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि फाइंड माई मोबाइल के लिए आपने क्या करना है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। आपने जो आपकी सेटिंग वाला जो ऐप है उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद जो सिक्योरिटी वाला फीचर है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे जो आपका सिक्योरिटी वाला फीचर है, यहाँ पे सिक्योरिटी वाले फीचर पे आपने क्लिक करना है। और सेकंड ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फाइंड माई मोबाइल का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो फाइंड माई मोबाइल पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो उसमें आपने क्या करना है, ये जो सर्विस है इनकी उसको याद रख, आपने क्या करना है, इनको ऑन रखना है। जैसे रिमोट कंट्रोल से आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको, आपके जो मोबाइल अगर लॉस होता है तो वैसे गूगल लोकेशन सर्विस को भी ऑन रखना है यहाँ पे। तीसरा, आप रिमोट अनलॉक का भी ऑप्शन यहाँ पे रखना है। सपोज आप पासवर्ड वगैरह भूल गए अपने मोबाइल का, तो वहाँ से भी आप अनलॉक कर सकते हैं। और सेंड लास्ट लोकेशन, इसको भी आपने ऑन रखना है। तो ओवरऑल देखें तो चारों सर्विसें आपने ऑन रखनी है। और आपका जो सबसे ऊपर जो अकाउंट शो कर रहा है यहाँ पे, सैमसंग अकाउंट, गूगल अकाउंट, उसको भी आपने यहाँ पे याद रखना है। तो ये सर्विस थी आपकी फाइंड माई मोबाइल की। नेक्स्ट फीचर की हम यहाँ पे बात करें ऐप परमिशन की। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जब भी फालतू ऐप हमारे मोबाइल में बहुत सारे होते हैं, तो आप पहले तो ये ध्यान रखें कि आप अपने मोबाइल में फालतू ऐप को इंस्टॉल ना करें जिसका आप रेयरली यूज़ करते हो, कभी 1 साल में 2 साल में। तो ऐसे ऐप रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपका जो इंटरनल मेमोरी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फिलअप ही करेगी, भरेगी, और आपको मोबाइल बार बार हैंग होने की कोशिश करेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फालतू ऐप इंस्टॉल नहीं करना है। दूसरा, आपने ध्यान रखना है कि जो ऐप आप इंस्टॉल करते हैं उस ऐप का परमिशन, जब इंस्टॉल करते हैं उसको रन करते हैं तो वहाँ पे परमिशन मांगता है। तो हम उसको बिना पढ़े अलाउ करते चले जाते हैं और उसको परमिशन देते रहते हैं। जैसे वो हमारी कैमरा की डिटेल मांगता है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट की मांगता है, लोकेशन की, माइक्रोफोन, SMS, स्टोरेज और आपका टेलीफोन की। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे अमेज़न है, तो अमेज़न को हमारे कैमरे से क्या मतलब हो सकता है, तो इसको ये सर्विस अलाउ करने की कोई परमिशन देने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे कॉन्टैक्ट की किसकी क्या ज़रूरत है, लोकेशन की मान सकते हैं कि इसको ज़रूरत पड़ती होगी, माइक्रोफोन की भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, SMS की भी नहीं है, स्टोरेज की भी नहीं है, और टेलीफोन की भी यहाँ पे इसको हमें क्या करना है, परमिशन नहीं देनी है। तो ऐसे ही आपने हर ऐप को चेक करना है और उसको उस ऐप के अकॉर्डिंग ही उसको क्या करना है, यहाँ पे परमिशन देनी है। जो उससे रिलेटेड सर्विस परमिशन उसको रिक्वायर होगी वही आपने ऑन रखनी है, और बाकी आपने ऑफ रखनी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हो, मैं आपको बताता हूँ ऐप परमिशन को कैसे ऑन ऑफ किया जाता है। दोस्तों, इसमें हम यहाँ पे देखेंगे मोबाइल स्क्रीन पे कि परमिशन को कैसे यहाँ पे आप यहाँ पे ऑन ऑफ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आप ऐप वाले ऐप का यहाँ पे देखें, ऐप्स को यहाँ पे क्लिक करें। ऐप्स को क्लिक करने के 2 तरीके से आप यहाँ पे परमिशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फर्स्ट जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ऐप्स में जाने के बाद जो राइट साइड में 3 डॉट हैं, 3 डॉट पे आप क्लिक करें, और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ऐप परमिशंस देख पा रहे हैं आप, थर्ड में ऐप परमिशंस है, इस पर क्लिक करें। ऐप परमिशन से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, पूरे जो भी परमिशन है, चाहे आपकी कैलेंडर की है, कॉल लॉग की है, कैमरा की है, वो सब कितने ऐप इसको अलाउ किया आपने, आप इसको चेक कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे कैलेंडर है तो इसमें से 23 में से 11 ऐप हैं, उनको कैलेंडर अलाउ है यहाँ पे परमिशन की, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन कौन से यहाँ पे ऐप हैं जिनको कैलेंडर की परमिशन है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिसको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसी को आप ऑन रहने दें और बाकी आप ऑफ कर सकते हैं। जैसे कैलेंडर है तो कैलेंडर ऐप को कैलेंडर की परमिशन है, यहाँ पे कनेक्टर जो है उसको भी कैलेंडर की परमिशन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐप कर देता हूँ, इसको ऑफ कर दिया। कॉन्टैक्ट भी यहाँ पे ऑफ रहेगा, कॉन्टैक्ट वाले ऐप को भी
मेल को भी कॉन्टैक्ट, इसमें कैलेंडर की परमिशन चाहिए तो मैंने ऑन रखी है। जीमेल को कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसको ऑफ रखा है। ऐसे ही आपने चेक करना है हर एक सर्विस को। ये कैलेंडर का हो गया। सपोज आप कैमरा का होगा, 92 ऐप में से 10 को अलाउ है कैमरा, तो इसमें आप ऐसे कैमरे पे क्लिक करेंगे और कैमरे में जो भी ऐप को कैमरे की परमिशन है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो आपने ऐसे ही चेक करना है जो भी इम्पोर्टेंट आपकी ऐप हैं जिसको आपको लगता है कि उसको कैमरे की परमिशन देनी चाहिए, तो वहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं और यहीं से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट तरीका था इसका। सेकंड तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद ऐप्स पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद नीचे आप पूरे जो जितने भी आपके मोबाइल में इंस्टॉल ऐप है वो आपको दिखाई देंगे। तो किसी भी ऐप को आप रेंडमली चेक करने के लिए क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करने के बाद आप देख लीजिए नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे इसको ऐप को, यहाँ पे नोटिफिकेशन, नीचे परमिशन, तो परमिशन यहाँ पे देख लीजिए ये परमिशन वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो इसको यहाँ पे कैमरे की परमिशन नहीं है, यहाँ पे इसको स्टोरेज की यहाँ पे परमिशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे सॉफ्टवेयर अप टू डेट की, ठीक है। जो आपके मैन्युफैक्चरिंग होगा, सपोज सैमसंग का मोबाइल है तो सैमसंग, तो जितने भी ये मैन्युफैक्चर हैं वो टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर, नए नए जो सॉफ्टवेयर पैचेस होते हैं उनको आपके मोबाइल के लिए देते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो मोबाइल है उसमें नए नए फीचर भी ऐड होते हैं, साथ साथ उसकी सिक्योरिटी, जो मोबाइल की सिक्योरिटी है वो भी बनी रहती है। तो आपने हमेशा ही चेक करना है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है मोबाइल का वो अपडेट है या नहीं है। तो मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलूँगा, आपको दिखाता हूँ कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं मोबाइल का और सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं। दोस्तों इसमें हम देखेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट को कैसे यहाँ पे हम अपने मोबाइल में सिक्योरिटी जो अपडेट है उसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका सेटिंग वाले ऐप में जाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाना है। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन को यहाँ पे चेक करेंगे, ये आपका यहाँ पे सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट है गूगल प्ले प्रोटेक्ट, फाइंड माई मोबाइल, थर्ड है आपका सिक्योरिटी अपडेट। तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के लिए इसको आपको क्या चाहिए, यहाँ पे नेट चाहिए। फिलहाल मैंने नेट बंद किया है क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन आएंगे बीच में तो जो वीडियो है वो डिस्टर्ब होगी, तो इसके लिए आपको यहाँ पे नेट चाहिए। जैसे आप सिक्योरिटी अपडेट पे ऐसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगर इसमें अपडेट अवेलेबल होगा तो वो आपको दिखाई देगा। अगर आपका जो मोबाइल है वह अप टू डेट है तो वो भी आपको यहाँ पे लिख के शो कर सकता है। तो आपने इसको चेक करना है और आपने जो सिक्योरिटी को आपके मोबाइल की अपडेट रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँगा मैं लोकेशन की। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप लोकेशन को आपने हमेशा क्या करना है ऑन रखना है। इस लोकेशन को ऑन करने से फ़ायदा यह है, सपोज आपका मोबाइल कहीं छूट जाता है या कोई चोरी हो जाता है और आपका अगर नेट ऑन है तो फाइंड माई मोबाइल के जरिए आप अपने मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं और वहाँ से पता लगा सकते हैं कि आपका मोबाइल कहाँ है। साथ साथ में लोकेशन जब मिलने पर आप फाइंड माई मोबाइल से आपका जो डाटा है इंपॉर्टेंट उसको भी वहाँ पे इरेज कर सकते हैं। या सपोज कभी आप ऐसे होता है कि आपका मोबाइल, आपका जो लॉक होता है वो आप अनलॉक नहीं कर पाते हैं, उसको भूल जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर या लैपटॉप से। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी लोकेशन हमेशा क्या होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए। इस सिक्योरिटी रीजन से भी होता है कि आपकी लोकेशन हमेशा ऑन रहे। तो मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ जो लोकेशन को कैसे ऑन किया जाता है। दोस्तों ये लोकेशन वाली सर्विस को हम यहाँ पे देखेंगे कि मोबाइल स्क्रीन पर कैसे लोकेशन को ऑन किया जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सेटिंग वाला ऐप है उसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने सिक्योरिटी वाले ऑप्शन को चेक करना है। तो सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे चेक करना है इसकी लोकेशन को। ये देख पा रहे हैं आप लोकेशन, तो लोकेशन को यहाँ से आपने क्या करना है, इसको जैसे ऑफ रहेगा तो इसको ऑन रखना है, ठीक है। लोकेशन को ऑन रखना है ताकि जब का आप मोबाइल आपका गुम होता है, कहीं लॉस हो जाएगा, तो उस समय आप फाइंड माई मोबाइल से अपनी
आपके मोबाइल की लोकेशन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी अपडेट्स की। सिक्योरिटी पॉलिसी अपडेट्स की, तो जो भी मैन्युफैक्चर होता है मोबाइल वाले, तो वो मैन्युफैक्चर क्या करता है, जो उनकी सिक्योरिटी कोई भी चीज़ आप कहीं पे भी काम करते हैं सब की यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, कि एसओपी होती है। तो जैसे मोबाइल है तो उसकी भी एक पॉलिसी होती है और सिक्योरिटी पॉलिसी, तो टाइम टू टाइम ये सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है, चेंज होती रहती हैं। इनको टाइम टू टाइम अपडेट भी करना पड़ता है। तो आपके मोबाइल में एक फीचर होता है जिसमें सिक्योरिटी पॉलिसी अपडेट्स होता है, उसको आपने हमेशा ऑन रखना है। तो उसमें लिखा भी आता है आपका कि कीप योर मोबाइल सिक्योर विद द लेटेस्ट सिक्योरिटी पॉलिसी। तो जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पॉलिसी है, आपने अपने मोबाइल को क्या करना है, उस अपडेट को ज़रूर करना है, ताकि आपका मोबाइल क्या रहे, सिक्योर रहे, सेफ रहे, और आपका डाटा जो है वो चोरी होने से बचा रहे। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको सिक्योरिटी पॉलिसी अपडेट कैसे ऑन ऑफ किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा आप मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी अपडेट के लिए आप क्या करेंगे, सेटिंग वाले ऐप पे क्लिक करेंगे। सेटिंग वाले ऐप पे क्लिक करने के बाद आप सिक्योरिटी वाला ऐप ढूंढेंगे। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, अदर सिक्योरिटी सेटिंग को यहाँ पे चेक करेंगे। अदर सिक्योरिटी सेटिंग के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे आपको सिक्योरिटी पॉलिसी अपडेट दिखाई देगा। ये सैमसंग का मोबाइल है और आपके मोबाइल के हिसाब से कहीं और भी इसकी लोकेशन हो सकती है। तो अगर आपको ऐसे नहीं मिल पा रहा हो, तो आप डायरेक्ट आप सर्च ऑप्शन में जाकर सर्च कर सकते हैं इन ऑप्शन को। जैसे आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप सिक्योरिटी पॉलिसी अपडेट लिखकर सर्च करें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे सिक्योरिटी पॉलिसी अपडेट है। तो इसको आपने हमेशा यहाँ पे क्या करना है, ऑन रखना है, क्योंकि हर चीज़ जगह के लिए आप कहीं भी वर्क करते हैं वहाँ पे उस वर्क के लिए एसओपी होती है, पॉलिसी बनी होती है। वैसे ही मोबाइल को चलाने के लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए टाइम टू टाइम जो पॉलिसी होती हैं वो आती हैं। तो आपने उन पॉलिसी के हिसाब से अपने मोबाइल को भी अपडेट यहाँ पे रखना है, तो इसको ऑन रखना है। तो ये था आपका सिक्योरिटी पॉलिसी अपडेट। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे ऐप नोटिफिकेशन की। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐप होते हैं और हमारे मोबाइल में वैसे बहुत सारे फालतू ऐप होते हैं। तो बार बार जब भी आप कोई काम कर रहे होंगे तो ऐप के नोटिफिकेशन बार बार आते हैं, और आप अमूमन देखा गया है कि ये लोगों को बहुत परेशान करता है। और कई बार तो हमें समझ में नहीं आता कि कौन ऐप कौन सा नोटिफिकेशन यहाँ पे भेज रहा है, और वो फालतू के नोटिफिकेशन भी होते हैं। और आपको यहाँ पे फिशिंग के जरिए मालवेयर आपके मोबाइल में भेजा जाता है, वायरस भी भेजा जा सकता है जो नोटिफिकेशन के साथ साथ, ताकि आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करें और जो हैकर होता है वो आपका डाटा वहाँ पे स्टोर कर ले, चोरी कर सकता है। तो ऐप नोटिफिकेशन आपने ध्यान रखना है कि जिस ऐप का आपको नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है उसी को ऑन रखें, बाकी को आप क्या करें, यहाँ पे उसको ऑफ करके रखें। जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, जीमेल का मैंने नोटिफिकेशन ऑन करके रखा हुआ है, व्हाट्सएप का ऑन करके रखा है, यूट्यूब का ऑन करके रखा है। बाकी जितने भी ऐप है उसको जो रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे जियो ज्वाइन, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। काइन मास्टर मैंने रखा है, उसका भी नहीं है। स्टोरेज बूस्टर है, उसका मैंने ऑफ करके रखा है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि ऐप नोटिफिकेशन उन्हीं को देना है आपने जो ऐप आपको लगता है कि इसका नोटिफिकेशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं ऐप नोटिफिकेशन को कैसे ऑन ऑफ किया जाता है। दोस्तों, अभी हम चेक करेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन को कैसे ऑफ ऑन किया जाता है। सेटिंग में जाएंगे आप। सेटिंग में जाने पर आपका थर्ड ऑप्शन फर्स्ट कनेक्शन, दूसरा साउंड एंड वाइब्रेशन, थर्ड आपका नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने पर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको रिसेंटली जो सेंड नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसको सी ऑल करेंगे यहाँ पे, तो जितने भी ऐप को आपने नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे ऑन किया होगा वो दिखाई दे देंगे यहाँ पे। तो इसमें से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऐप आपको नोटिफिकेशन दे सकता है और किसको आपका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ से आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये इसमें टोटली ऐप दिखाई दे रहे हैं जो ऑन हैं, बस वही आपको यहाँ पे ऑन दिखाई दे रहे हैं। जैसे जीमेल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, सैमसंग मेंबर, ये आपके ऑन दिखाई दे रहे हैं। जैसे फ़ोन, स्टोरेज बूस्टर, ये सब मैंने ऑफ किए हैं। जियो ज्वाइन, ये सब ऑफ है। काइन मास्टर, OLX,
ये नोटिफिकेशन ऑन किए हैं। तो ऐसे आपने चेक करने हैं पूरे ऐप को, जिसकी नोटिफिकेशन आपको चाहिए और रियल में आपको चाहिए उसी को ऑन रखें। फालतू आप उसको ऑन ना करें। अगर आप ऑन रखते हैं तो उससे आपका जो डाटा है वो भी ज़्यादा कंज्यूम होगा और आपकी बैटरी भी जल्दी डिस हो जाएगी। तो यहाँ पे ये था आपका ऐप नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ करना। नेक्स्ट बात करूंगा मैं यहाँ पे डार्क मोड की। अब डार्क मोड या तो आपके मोबाइल स्क्रीन की बात करूंगा, और या जब आप वेबसाइट यूज़ करते हो, कोई वेब सर्च करते हो, आप वेब सफरिंग करते हो, तो वहाँ पे भी आपका जो मोबाइल स्क्रीन होता है वो डार्क मोड में होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और डार्क मोड में होने से वहाँ पे यूज़ डार्क मोड आता है, उसको हमेशा ऑलवेज करके आप रखें। आप देखेंगे जैसे आप डार्क मोड ऑन करेंगे यहाँ पे, तो आपका मोबाइल कुछ हद तक इतना स्मूथली काम करेगा, और साथ में जो आपकी बैटरी, मोबाइल की बैटरी होगी उसकी भी बचत होगी, और आपकी आंखों पर जो हार्मफुल रेज होती हैं उसका इफेक्ट भी कम होगा यहाँ पे डार्क मोड करने पर। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैं आपको कि आपको डार्क मोड कैसे ऑन ऑफ करना है, और साथ में जो नाइट मोड होता है उसको भी कैसे ऑन ऑफ किया जाता है, या ब्लू लाइट फिल्टर जो होता है उसको कैसे ऑन ऑफ किया जाता है। दोस्तों आप अभी मोबाइल स्क्रीन देख पा रहे हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे डार्क मोड और नाइट मोड का यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको अगर डार्क मोड करना है तो उससे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में जो आपकी अगर मोबाइल स्क्रीन में जो आपका बैकग्राउंड में थीम लगी हो कोई, तो सबसे पहले उसको ऑफ करना पड़ेगा, तभी आपकी जो आपका क्या होगा यहाँ पे, तभी ऑफ हो यहाँ पे, तभी आपका डार्क मोड अप्लाई हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे थीम को कैसे आपने ऑफ करना है। और थीम रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, वैसे भी यही आपका क्या जो बैटरी कंज्यूम करता है, और बार बार आपको आपके मोबाइल को बार बार चार्ज करना पड़ता है। तो थीम को कैसे ऑफ किया जाए वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेटिंग वाले ऐप में आ जाएंगे। उसके बाद आपने वॉलपेपर एंड थीम वाले ऑप्शन को चेक करना है। ये देख लीजिए डिस्प्ले के नीचे वॉलपेपर एंड थीम वाला ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक करें। इसमें आपने इसके लिए भी नेट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका जो माई स्टेप होगा उसमें आपने जाना है। जैसे यहाँ लिखा है चेक आउट माई स्टेप, इस पर क्लिक करें आप। माई स्टेप पे जाने के बाद आपने क्या करना है, जो भी आपका वॉलपेपर यहाँ पे लगा होगा, जो भी थीम लगी हो, इसको आप हटाने के बाद जो डिफ़ॉल्ट वाला यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये डिफ़ॉल्ट वाला जो है आपका, ये डिफ़ॉल्ट, ठीक है, इस डिफ़ॉल्ट वाले को क्या करना है आपने, यहाँ पे आपकी जो थीम होगी वो डिफ़ॉल्ट वाली होगी, ठीक है। कोई भी आप उसके अलावा थीम को यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो आपका जो डार्क मोड है वो आपका ऑन नहीं हो पाएगा। अब ये थीम मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर दिया है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे डार्क जो थीम है उसको डार्क मोड कैसे ऑन करते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। डार्क मोड के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे सर्च करो आप डायरेक्ट इंटरनेट सेटिंग, या डार्क मोड डायरेक्ट कर सकते हो आप। डार्क मोड यहाँ पे आ गया आपका। सर्च करने पर डार्क मोड, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर आपने दिखाई दे रहा है आपको डार्क मोड, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे यूज़ डार्क मोड पे क्लिक करें। 3 ऑप्शन है आपके, ऑलवेज, वैन, फोन, डार्क मोड इज ऑन और नेवर। तो यहाँ पे कई जगह पे यहाँ पे नेवर रहेगा, तो आपने इसको ऑलवेज रखना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पहले से ऑलवेज था रखा मैंने, तो ऑलवेज आपने यहाँ पे रखना है। डार्क मोड से आपका बैटरी बच जाएगी और आपकी जो आंखों को नुकसान भी कम होगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको नाइट मोड का क्यों इस्तेमाल किया जाता है। नाइट मोड में जब भी आप रात को आप मोबाइल का यूज़ करें, तो अपने मोबाइल को आप नाइट मोड में रखें और उसकी सर्विस को ऑन करके रखें, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। उससे फ़ायदा होता है कि जो हमारी हार्मफुल रेज होती हैं जो मोबाइल की, वो हमारी आँखों को कम इफ़ेक्ट डालती हैं, जिससे क्या होगा, हमारी आंखें जल्दी ख़राब नहीं होंगी। और आपने देखा होगा अमूमन आजकल बच्चे गेम वगैरह खेलते हैं मोबाइल में,
तो उससे उनकी जल्दी आंखें ख़राब हो जाती है और जल्दी उनको चश्मा लग जाता है। अपने अगल बगल आप देख पा रहे होंगे बहुत से बच्चे छोटे में ही उनके चश्मे लग जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, बच्चों को कम से कम मोबाइल दें और जैसे जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ वो ज़रूर अपने मोबाइल में करके रखें। तो यहाँ पे आपने 12 फीचर देखा, 12 फीचर आपने एंड्रॉयड मोबाइल के देखे जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। और आप यकीन करें अगर 12 फीचर आप अपने मोबाइल में सेटिंग कर लेते हो तो उसके बाद अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करें और देखें, उसके बाद आपका मोबाइल बिल्कुल स्मूथली और बिल्कुल आपका मोबाइल बिल्कुल ढंग से काम करेगा। साथ साथ में आपकी जो बैटरी है, आपको बार बार आप इससे पहले मोबाइल को बार बार चार्ज करना पड़ता होगा, पर इसके बाद आपको मोबाइल को बार बार चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बैटरी बहुत टाइम तक चलेगी पहले के कंपैरिजन में। और इन ट्रिक से जो यहाँ पे हिडन फीचर हैं एंड्रॉयड के, वो हिडन फीचर से आप उनको ऑन ऑफ करके जो हैकर होता है हमारा डाटा चोरी करता है उसको भी आप बचा सकते हो। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।